नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। मेरा नाम है साहिब और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, ऐसी घटना जिसने लोगों की नींदें उड़ा दी थीं। ये कहानी आपको उस डर की दुनिया में ले जाएगी जहां हर कोने में एक रहस्य छुपा है और हर परछाई कुछ कहने की कोशिश करती है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? लेकिन सुनिए, इस कहानी को अकेले सुनने की हिम्मत जुटाइएगा और अगर आप डर गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी आए तो आप उसे मिस ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक दास्तान। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक और असली घटना है। मैं रवि हूं और ये घटना उस रात की है जब मैंने एक गलती की, वो गलती जिसने मुझे और मेरे दोस्तों को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्टूबर की ठंडी रात थी। हम चार दोस्त, मैं, राजन, विक्की और सनी, एक रोड ट्रिप पर निकले थे। सड़कों पर हल्की धुंध छाई थी और हर चीज में एक अजीब सा सन्नाटा था। हमारी गाड़ी उत्तर प्रदेश की पुरानी कच्ची सड़कों से गुजर रही थी। सनी ने मुझसे कहा, यार रवि, कोई एडवेंचर प्लान करो, ट्रिप में मजा नहीं आ रहा। राजन ने हंसते हुए कहा, चलो किसी डरावनी जगह चलते हैं। मैंने सुना है इस इलाके में एक शापित गांव है, मृत्युपुर। उस नाम ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने पूछा, क्यों भाई, कौन सा गांव और वो शापित क्यों है? राजन ने गंभीरता से बताया, कहते हैं वहां सालों पहले एक महामारी फैली थी। उस गांव के सारे लोग मर गए और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। विक्की ने तुरंत कहा, बस यार, ऐसे फालतू के किस्सों पर भरोसा मत करो। डरावनी बातें बनाना पुरानी आदत है। लेकिन मेरी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। क्या सच में ऐसे कोई गांव हो सकता है? हम सब ने फैसला किया कि रात वहीं बिताएंगे। रात के करीब 11 बज चुके थे। हमारी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंच चुकी थी। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ आपस में फुसफुसा रहे हों। कुछ ही देर में हम मृत्युपुर के पास पहुंच गए। वहां एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का बोर्ड था, जिस पर खून के रंग से लिखा था, यहां से वापस लौट जाओ। सनी ने कहा, यार ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन हम चारों ने डर को नजरअंदाज किया और गांव के अंदर जाने का फैसला किया। गांव में घुसते ही जो एहसास हुआ वो आज तक मेरे जहन में बसा है। वहां हर चीज जमी हुई लग रही थी। पुराने मिट्टी के मकान, सूखे कुएं और हर तरफ झाड़ झंखाड़। विक्की ने मजाक में कहा, अरे यहां तो लग रहा है जैसे कोई पिकनिक मनाने आया हो। तभी राजन ने अचानक चिल्लाकर कहा, सुनो, ये आवाज सुनी? हम सब ठहर गए। एक गहरी और डरावनी सरसराहट हवा में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास ही सांस ले रहा हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या ये हमारी कल्पना है? सनी ने कहा, शायद, पर चलो उस पुराने मंदिर की तरफ चलते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। वहां दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी। वो चित्र इंसानों और भूतों के बीच किसी युद्ध का दृश्य दिखा रहे थे। तभी विक्की ने मंदिर के बीच रखी एक छोटी सी संदूक, तिजोरी देखी। उसने मजाक में कहा, भाई लगता है यहाँ कोई खजाना है। राजन ने कहा, चलो खोलते हैं इसे। मैंने उन्हें मना किया, नहीं यार, कुछ भी मत छेड़ो, ये गलत होगा। लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दिया गया। राजन और विक्की ने मिलकर तिजोरी खोल दी। जैसे ही तिजोरी खुली, वहां से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और मंदिर की सारी दिए अपने आप बुझ गए। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। विक्की ने डरते हुए कहा, ये क्या था? तभी मंदिर के अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चीख के बाद एक अजीब सी परछाई मंदिर के कोने से बाहर निकली। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे देख पाना भी मुश्किल था। सनी ने चिल्लाकर कहा, भागो, यहां से भागो। हम सब दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम गांव से बाहर जाने की कोशिश करते,
रास्ता अपने आप बदल जाता। ऐसा लग रहा था जैसे गांव ने हमें अपने अंदर कैद कर लिया हो। कुछ देर बाद हम सब एक पुराने पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। राजन हांफते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? हम यहां से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? तभी हवा में एक आवाज गूंजी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। हमने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ के पीछे से एक समूह निकला। उनके शरीर सड़े गले थे और उनकी आंखों से नफरत झलक रही थी। वो हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हम भागते भागते फिर उसी मंदिर के पास आ गए। मैंने देखा कि मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, काली माता की। तभी मुझे मेरी दादी की बात याद आई, जहां अंधकार का साम्राज्य हो वहां सिर्फ मां काली की पूजा से ही मुक्ति मिलती है। मैंने तुरंत मंदिर में रखे दिए को जलाने की कोशिश की। राजन और सनी ने मेरा साथ दिया। जैसे ही दिया जला, एक चमत्कार हुआ। वो सारी आत्माएं जो हमारी तरफ बढ़ रही थीं, चीखने लगीं और गायब हो गईं। सुबह की पहली किरण के साथ गांव का माहौल बदल चुका था। हमें वहां एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, इस गांव को महामारी ने नहीं, एक तांत्रिक की आत्मा ने शापित किया था। जो भी इस गांव में रात बिताता वो आत्माएं उसे मार देती, पर जिसने सच्चे दिल से मां काली का नाम लिया उसे जीवन दान मिलता। मृत्युपुर से लौटने के बाद भी सब कुछ सामान्य नहीं था। गांव की डरावनी यादें हमें चैन से जीने नहीं दे रही थीं। घर लौटने के बाद मुझे रातों को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही सड़ी गली आत्माएं दिखाई देती। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती और उनकी लाल आंखें हर वक्त मेरे दिमाग में बनी रहती। राजन, सनी और विक्की भी बेचैन थे। राजन ने बताया कि उसे लगता है कि कोई हर वक्त उसे देख रहा है। विक्की ने कहा, रवि, मुझे लगता है हम कोई गलती कर आए हैं। वो शाप अभी भी हमारे साथ है। सबसे पहले सनी के साथ कुछ हुआ। एक रात उसने मुझे घबराते हुए फोन किया, रवि, मुझे लगता है कोई मेरे कमरे में है। मैंने परछाई देखी है और ये सब मेरी कल्पना नहीं है। सनी, पागल मत बन, तू खुद को डरा रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर सनी की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, रवि, मैं सच कह रहा हूं, वो परछाई मेरे बिस्तर के पास है। और उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने बार बार फोन किया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह हम उसके घर गए। उसका कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं और उसके बिस्तर पर खून के धब्बे थे, पर सनी कहीं नहीं था। सनी के गायब होने के बाद विक्की और राजन की हालत और बिगड़ने लगी। विक्की ने मुझे बताया कि उसे हर रात एक ही सपना आता है, वही तिजोरी और वो लाल आंखों वाली परछाई। राजन ने कहा, रवि, मुझे लगता है वो आत्माएं हमें बुला रही हैं। हमें वापस मृत्युपुर जाना होगा। तू पागल हो गया है क्या? मैंने चिल्लाकर कहा। हमने जैसे तैसे वहां से जान बचाई थी, अब वापस जाना मौत को न्योता देना होगा। पर राजन का मानना था कि सनी को बचाने का एक ही रास्ता है, वापस जाकर आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना। आखिरकार विक्की, राजन और मैंने फैसला किया कि हम मृत्युपुर वापस जाएंगे। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम रात के वक्त फिर उसी सुनसान रास्ते पर थे। इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा था। जैसे ही हम गांव में पहुंचे, वहां का माहौल और भी खौफनाक था। हर तरफ अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर अजीब आकृतियां बना रही थीं। वो मंदिर, हमें वहीं जाना होगा, राजन ने कहा। मंदिर में घुसते ही हमें फिर से वही तिजोरी दिखी, पर इस बार उसके चारों ओर कुछ लिखा हुआ था। विक्की ने पढ़ा, जो शाप हटाना चाहता है उसे अपने जीवन की बलि चढ़ानी होगी। राजन ने कहा, तो यही है उपाय, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। मैंने गुस्से में कहा, क्या तू सच में ऐसा सोच रहा है? बलिदान का मतलब है किसी की जान जाना। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। एक भयानक गूंज के साथ वही लाल आंखों वाली परछाई प्रकट हुई। इस बार वो और ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो परछाई धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। हम चीखते हुए पीछे हटे। तभी मंदिर के कोने से एक आवाज आई, रवि, मुझे बचाओ। मैंने देखा, वो सनी था, पर उसका शरीर अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे वो किसी के वश में हो। सनी, ये तू क्या कर रहा है? मैंने चिल्लाकर कहा। सनी ने कहा, ये तांत्रिक की आत्मा है जिसने मुझे कैद कर लिया है। मुझे बचाने का एक ही रास्ता है, उसकी तिजोरी को फिर से बंद करना और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए काली माता के चरणों में बांध देना।
हमने वो तिजोरी उठाई और उसे बंद करने की कोशिश की, पर वो परछाई हम पर हमला करने लगी। विक्की और राजन उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परछाई की ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी मैंने काली माता की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू की। मैंने अपने दिल से प्रार्थना की, हे माँ काली, हमें बचाओ, इन आत्माओं को शांति दो। जैसे ही मैंने प्रार्थना की, मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। वो परछाई चीखने लगी और उसके साथ साथ सनी भी चीख रहा था। अचानक तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। मंदिर शांत हो गया। हम मृत्युपुर से लौट तो आए, लेकिन जो वहां हुआ उसका असर हमारे जीवन पर साफ दिखने लगा। सनी ठीक होने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी और डर हमेशा बना रहता। उसने एक दिन मुझसे कहा, रवि, वो सब खत्म नहीं हुआ। तांत्रिक की आत्मा मुझ पर नजर रख रही है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। राजन और विक्की ने भी कुछ अजीब बातें बताई। राजन ने कहा कि रातों में उसे मंदिर का वही दृश्य सपने में दिखता है। विक्की ने बताया कि जब भी वो अकेला होता है, कोई उसके पीछे चलता हुआ महसूस होता है। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि शायद सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हारे बलिदान ने मुझे खत्म नहीं किया, मैं वापस आऊंगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? आवाज फिर आई, तुमने मेरी शक्ति छीन ली, लेकिन जो आत्माएं मेरे वश में थीं वो अब भी मेरी हैं। मैं तुम्हारे जीवन में अंधकार बनकर लौटूंगा। अगले दिन मैंने राजन, विक्की और सनी को बुलाया। हमने तय किया कि जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना हमें एक साथ करना होगा। हमने एक तांत्रिक और पुरानी किताबों के जानकार बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा ने हमारी कहानी सुनने के बाद कहा, तुमने तांत्रिक की आत्मा को तो रोक दिया, लेकिन उसका श्राप अब भी जीवित है। उस तांत्रिक ने मृत्युपुर की आत्माओं को कैद कर रखा था, लेकिन अब वे सब आजाद हैं और तुम्हारे आसपास भटक रही हैं। सनी ने घबराकर पूछा, क्या इसका कोई उपाय है बाबा? बाबा ने कहा, तुम्हें वापस उसी गांव जाना होगा, लेकिन इस बार केवल साहस और शक्ति काम नहीं करेगी। तुम्हें तांत्रिक की असली हड्डियां ढूंढनी होंगी और उन्हें विधिवत जलाना होगा, तभी उसका श्राप खत्म होगा। हमने भारी मन से मृत्युपुर वापस जाने का फैसला किया। इस बार हमने खुद को हर स्थिति के लिए तैयार किया। हमारे पास पूजा की सामग्री, काली माता का चित्र और बाबा द्वारा दिया गया रक्षा कवच था। रात का समय था जब हम गांव पहुंचे। वहां का माहौल और भी डरावना था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कुछ जिंदा चीजें हमें देख रही हों। हमने मंदिर के आसपास खुदाई शुरू की। बाबा ने कहा था कि तांत्रिक की असली हड्डियां उसी मंदिर के पास गड़ी हो सकती हैं। करीब 1 घंटे की खोज के बाद हमें जमीन के अंदर से एक लोहे का संदूक मिला। संदूक को खोलते ही एक भयानक दुर्गंध फैली। उसमें तांत्रिक की हड्डियां थीं। तभी गांव का पूरा माहौल बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगीं। हमने जैसे ही हड्डियों को बाहर निकाला, आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। अचानक वही लाल आंखों वाली परछाई प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ दर्जनों आत्माएं थीं। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने हमारे स्वामी को छेड़ा है, अब कोई नहीं बचेगा। हम सब ने तुरंत बाबा द्वारा दी गई सामग्री से हवन शुरू किया। मैंने काली माता का नाम लेकर प्रार्थना की, हे माँ, हमें इन आत्माओं से बचाओ और इन्हें शांति दो। हड्डियों को हवन की आग में डालते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ। मंदिर के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। वो परछाई और सभी आत्माएं चीखते हुए जलने लगीं। मृत्युपुर से लौटे कई दिन हो चुके थे, लेकिन सन्नाटा और डर अभी भी हमारे दिलों में बना हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई हर वक्त हमें देख रहा हो। एक रात जब मैं अकेला अपने कमरे में था, अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में मेरे कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं सका। तभी परछाई से एक गहरी आवाज आई, तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन मेरी शक्ति हमेशा यहां रहेगी, मैं वापस आऊंगा। उस रात मुझे एहसास हुआ कि तांत्रिक का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद उसकी आत्मा खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी शक्ति कहीं ना कहीं आज भी जीवित थी। अगले दिन मैं राजन और विक्की के साथ बाबा से मिलने गया। बाबा ने हमारी बात सुनी और कहा, तांत्रिक की शक्ति का एक हिस्सा अभी भी मौजूद है,
वो किसी माध्यम से दुनिया में लौटने की कोशिश करेगा। तुम्हें इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अंतिम अनुष्ठान करना होगा। हमने बाबा से पूछा, पर यह कैसे संभव है? क्या हम फिर से मृत्युपुर जाएं? बाबा ने कहा, नहीं, इस बार तुम उसके माध्यम को ढूंढोगे। तांत्रिक की शक्ति किसी चीज से जुड़ी है, वो तिजोरी। उसे जलाना ही एकमात्र उपाय है। हमने तिजोरी को खोजने का फैसला किया। सनी ने हमें याद दिलाया कि तिजोरी को काली माता के चरणों में रखा गया था। हम तुरंत मंदिर लौटे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मंदिर का माहौल फिर से डरावना हो गया। वहां एक अजीब सी गंध थी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हमने तिजोरी को उठाया और उसे जलाने के लिए बाहर ले आए। जैसे ही हमने आग लगाई, तिजोरी से एक जोरदार चीख निकली। वो चीख इतनी तेज थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। आग की लपटों के साथ तांत्रिक की परछाई एक आखिरी बार प्रकट हुई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते, मेरी शक्ति हमेशा रहेगी। लेकिन जैसे ही तिजोरी पूरी तरह जलकर राख हो गई, वो परछाई गायब हो गई। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मृत्युपुर अब किसी भूतिया गांव की तरह नहीं, बल्कि एक शांत जगह लगने लगा। गांव में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी और वहां के सन्नाटे ने जीवन का रूप ले लिया। सनी, राजन, विक्की और मैं सबने ये प्रतिज्ञा की कि अब कभी किसी अनजान या शापित जगह पर पैर नहीं रखेंगे। मुझे लगता है कि हमने तांत्रिक की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे अजीब सपने आते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी थी, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि मृत्युपुर आज भी वहां है। वो तिजोरी आज जल चुकी है, लेकिन कौन जानता है उस गांव की दीवारों में कौन सी नई आत्माएं छिपी हुई हैं। अगर आप इस कहानी को समझ पाए तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। और अगर कभी आप उत्तर प्रदेश के किसी अनजान गांव में जाएं, तो सावधान रहें, क्योंकि कोई आप पर नजर रख सकता है।